गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल माना जाता है। ये देखिए 6 में है दिया 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया। अब हम आकृति के द्वारा इसको सही तरीका से समझते हैं। एक भवन जो कि 30 मीटर ऊंचाई का भवन ए और बी 30 मीटर ऊंचाई का भवन है। भवन से कुछ दूरी पर हटके कुछ दूरी पर एक लड़का 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, और ये लड़का खड़ा है भवन से कुछ दूरी पर जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। जैसे ही भवन की ओर आगे चलता है तो पर चलने वक्त क्या हो गया, शिखर और लड़का के आँख से जो देखा ऊपर की ओर भवन के शिखर को, तो इसको दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच उस समय में 30 डिग्री का कोण उन्नयन कोण बना हुआ था। जैसे ही भवन की ओर चलता है तो उसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूर तक चला, यही मुख्य रूप से इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहले दिया हुआ होता है कुछ इंफॉर्मेशन, उसको हम लिख लेते हैं। लिखते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई ए और बी 30 मीटर है। ठीक है, और देखिए लड़का जो है, लड़का की ऊंचाई कितना है, 1.5। तो ये 1.5 DG 1.5 होगा, EF बराबर भी 1.5 होगा, और BC बराबर भी 1.5 होगा। तो पूरे ऊंचाई में से अगर हम इसको काट लेते हैं तो इसकी ऊंचाई हो जाता है जो कि 28.5 से 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, वही बात को लिख देते हैं हम। क्या लिखेंगे, DG बराबर EF। देखिए EF अब बराबर BC बराबर 1.5 मीटर। क्या है, लड़का की लंबाई लिख लेते हैं यहाँ पर, लड़का की लंबाई। ठीक है, इसीलिए निकाल लेते, दिखाना जरूरी है। AC बराबर क्या होगा, A और C बराबर क्या होगा, AB में से यहाँ से इतना घटा लेना, BC घटा लेना, घटा BC बराबर कितना हो गया, AB 30 है ना, 30 घटा 1.5 बराबर आपका हो गया 28.5 मीटर, जो कि हमको इस त्रिभुज के लिए आ गया 28.5 मीटर। ठीक है ना। अब देखिए हमको पूछा जा रहा है कि लड़का कितना दूर तक चला, यही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, लिखेंगे माना कि वह लड़का भवन की ओर, ठीक है ना, भवन की ओर x मीटर चला, तथा एक और बात मान लेना है, EC बराबर y मीटर है। ये बात, इतना बात लिख लिया गया, पूरा इंफॉर्मेशन, और जो मानना था मान भी लिया गया। अब क्या करेंगे, बड़ा सा त्रिभुज में, तो मतलब ए
सी डी में। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी में क्या होगा देखिए, इसका संबंध और इसका संबंध ए सी डी मतलब पूरे बड़ा त्रिभुज में क्या हो जाएगा, इसका संबंध और इसका संबंध जाएगा किस में जाएगा, इसका संबंध लंब बट्टा आधार का संबंध टैन में जाएगा, तो टैन डी लेंगे। तो कितना हो जाएगा, टैन डी बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, और टैन डी का मान देखिए 30 डिग्री है डी का मान, तो टैन 30 डिग्री ना, टैन 30 डिग्री बराबर लंब हो गया आपका देखिए ए सी, लंब हो गया ए सी, आधार हो गया क्या चीज, सी डी, आधार हो गया सी डी। यहां तक देखिए एक बार। अब देखिए एक लाइन और हो सकता है, टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए सी, देखिए ए सी कितना दे दिया है 28.5, और सी डी, सी और डी एक्स भी होगा और वाई भी होगा, यानी एक्स प्लस वाई। यहां तक देखिए। अब हम स्पेस बना लेते हैं, जितना स्पेस बन सके बना लिए। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे ऐसे, तो मतलब क्या हो गया x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 28.5√3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आसान है बिल्कुल, पिछले की तरह ही है सब। अब कौन सा त्रिभुज में ले लीजिए, छोटा वाला त्रिभुज में तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज किस में, ए सी ई में, ए किस में, ए ई सी में, ए ई सी में। देखिए क्या होगा, ए ई सी में क्या होगा, फिर इसमें जाएगा ई, लंब और आधार का ही संबंध जाएगा, तो क्या लिखेंगे टैन ई एंगल से ले लेंगे। टैन ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। आप लोगों का तो बेसिक कंसेप्ट बन ही गया होगा, तो तेजी गति से बता रहे हैं। और टैन ई का देखिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री कर लिए, और लंब कितना, लंब तो हो जाएगा यही हो जाएगा ए सी, और आधार में केवल क्या हो जाएगा, आधार में हो जाएगा ई सी, ठीक है। और टैन 60 डिग्री का मान होता है √3, लिख दिए √3 बराबर ए सी कितना 28.5, और ई सी वाई। अब क्या हो जाएगा, √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 वाई बराबर हो जाएगा 28.5, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टा √3। इससे क्या हुआ कि हमारा y का भी मान निकल गया, जो काम में आएगा। y का मान निकल गया ना। अब क्या करेंगे, अब समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक क्या है देखिए, समीकरण एक दिया हुआ, समीकरण एक कितना देखिए दिया हुआ है, लिख लेंगे कितना, x प्लस वाई बराबर कितना 28.5 √3। अब क्या करेंगे, x जो y का मान रख लेते हैं, ये y का मान कितना है 28.5 बट्टा √3 बराबर 28.5 √3। देखिए गौर से, और यहां पर लिख देंगे हम, हाँ ठीक, समीकरण y का मान रख दिया गया है, ठीक है ना। और यहां पर अब यहां से कर लेते हैं, यहां से ही कर लिया जाए, इसके बाद यहां से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसीलिए
x बराबर हो जाएगा, x बराबर 28.5 तो है ही बराबर के इधर, और बराबर के इधर से वो उड़ जाएगा ये, तो ये घट के जाएगा ना, तो माइनस का कितना 28.5 बट्टा √3। यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए एक बार क्या कि x बराबर लिख दिया 28√3 घटा 28.5 बट्टा √3। अब इसके नीचे में हम क्या कर सकते, 1 लिख सकते, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना होगा, √3 हो जाएगा, और √3 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम 1 से लगाएंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से जो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 85.5। ये पिन का जोड़ हुआ, और माइनस का √3 से तो 1 से कटेगा, तो 1 से कटे कितना हो गया 28.5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट। बराबर का इसमें से घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 57 बट्टा √3। कितना आ जाएगा 57, ठीक से लिख देते हैं, घटा के आ जाएगा 57 बट्टा √3। अब को √3 को क्या करेंगे, √3 को परमयीकरण कर लेंगे, क्योंकि √3 रखना नहीं है नीचे में, तो क्या करेंगे √3 यहाँ भी गुना कर लेंगे, नीचे में भी और ऊपर में भी गुना कर लेंगे। यहाँ तक एक बार देखिए तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका बराबर, यहाँ से कर देते हैं, हो जाएगा 57 √3 बट्टा कितना 3, और ये कट जाएगा 19 से 19 तिया 57, यानी आपका निकल गया कितना 19√3 मीटर, जो कि लड़का भवन की ओर चला। तो देखें क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं अतः लड़का द्वारा चला गया दूरी बराबर 19√3 मीटर। यही आंसर हो गया। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।